जो ये पंचायती राज है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? महत्व दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरपंचों के पास पावर तो थे लेकिन फंड नहीं था। सरपंच के चाहने वालों को तो सब सुविधाएं मिल जाती हैं, काम मिल जाते हैं, लेकिन जो उसके विपक्षी लोग होते हैं उनको काम मिलने में भी समस्या आती है। वो गांव में लेबर मिलते ही नहीं है नरेगा के लिए, ऐसे गांव भी है। ये जो वीबी जी राम जी है, इससे आने वाले जो पंचायत राज चुनाव हैं उनमें इसका असर होगा? कोई ज्यादा असर तो इसका लगता नहीं। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। तो अभी आप क्या सरकार से मांग रखते हैं? सरकार को सरपंचों को पावर देने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुप्पी तोड़, और चुप्पी तोड़ के एपिसोड में आज हम बात करेंगे पंचायती राज की। पंचायती राज चुनाव अभी 2 महीने बाद होने वाला है, और ये संयोग है कि आज हमारे साथ 2 ऐसे सरपंच हैं जो दशकों से सरपंच रहे हैं, और न केवल अपनी ग्राम पंचायत में बल्कि ज़िले में, बल्कि पिछले 10 सालों से प्रदेश सरपंच संघ का एक तरह से संचालन ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री भंवरलाल जानू जी, जो नागौर ज़िले से आते हैं और 2015 से 20 तक सरपंच संघ प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और अभी वर्तमान में प्रदेश सरपंच संघ के वो संरक्षक हैं। हम उनसे भी बात करेंगे सरपंचों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या काम वो कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, और अभी चुनाव है उसको लेकर भी उनसे बात करेंगे। तो जानू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और एक बार जो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप का ये जो इतने सालों का अनुभव है, तो उस अनुभव से आपको क्या लगता है कि सरपंच जो ये पंचायती राज है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? पंचायती राज तो शुरू से ही, जब से ये 1959 के अंदर जो इसकी स्थापना हुई, वो हमारे नागौर जिले से ही हुई थी, नेहरू जी के टाइम में। तो उसी टाइम से इसका महत्व दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले क्या होता था कि बजट कम मिलता था, निर्माण कार्य कम होते थे, सरपंचों के पास पावर तो थे लेकिन फंड नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही पिछली बार जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, जो 2015 के अंदर 14 में, तो उनके बाद में इन्होंने बजट काफ़ी इसके अंदर बढ़ाया। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो नरेगा की योजना शुरू की इसके पहले, तो नरेगा योजना से भी गांव के अंदर काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, बाहर का पलायन रुका, और कई काम वहाँ पे हुए, जिसमें कुछ परमानेंट नेचर के भी थे और कुछ जो रोजगार संबंधित कार्य थे। तो उसके बाद में राजस्थान के अंदर तो खास तौर से काफ़ी पंचायत राज के अंदर विकास हुआ है, और अभी तक होते ही जा रहा है। और अभी जो नई योजना है, जो पिछले जो ये बजट के अंदर कल जो बजट आया है, इसके अंदर ये जो योजना का नाम तो चेंज कर दिया गया। जो महात्मा गांधी नरेगा योजना थी, रोजगार योजना, तो उसको चेंज करके इन्होंने ग्रामीण विकास जी राम जी योजना के नाम से कर दिया। तो नाम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम तो कुछ भी होने दो, वो तो एक ही बात है, काम होना चाहिए। योजना वही है, इसके अंदर भी ग्रामीण रोजगार गारंटी के हिसाब से ही है। तो इसके अंदर जो ग्रामीण योजना, इसके अंदर 125 दिन का वर्क पर ईयर दिया गया है, और पहले वाले में जो था 100 ही था। तो दूसरी बात है, अभी इसमें तो रोजगार तो बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो इसका फंड है, वो कल जो बजट आया है, इसके अंदर इन्होंने 80,000 करोड़ से बढ़ा के सीधा 95,000 करोड़ रुपए कर दिया। तो इसमें फंड भी काफ़ी बढ़ाया है, और इसके अंदर कुछ अदर योजना को भी इसमें शामिल किया है। तो ग्रामीण विकास के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी योजनाएं होगी, और इसमें पक्के काम वो ज़्यादा किए जाएंगे, क्योंकि पहले जो ज़्यादा कार्य था वो इसका कच्चे नेचर के होते थे, जिसके अंदर मिट्टी इधर से उधर के उठा के इधर डालो, उधर से इधर डालो, यही कार्य होता था। लेकिन अभी जो है, ये जो है ज़्यादा मटेरियल के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, और इसके ऊपर लेबर के ऊपर थोड़ा सा कम तो नहीं होगा। जब मटेरियल भी ज़्यादा होगा तो काम तो करेंगे, तो उसमें मजदूरी बढ़ जाएगी। और पहले जो 100 दिन का था, वो 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। एक तो इसमें ये फ़ायदा होगा, और दूसरी बात है कि इसके अंदर जो भुगतान है, वो पहले मनरेगा में भुगतान कई कई दिनों तक, लंबे टाइम तक नहीं होता था। इसमें तो 7 दिन के अंदर लेबर का वो भुगतान
नेसेसरी कंपलसरी है। और मासिक था, अभी ज़्यादा से तो 15 दिन हो सकता है, लेकिन 7 दिन के अंदर पेमेंट किया जाएगा तो पेमेंट जल्दी मिल जाएगा, पेमेंट ज़्यादा मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो बरसात के मौसम के अंदर या जो हमारी जो फसल का टाइम होता है, तो उस टाइम में इसमें नरेगा को 2-3 महीना के लिए बंद रखा जाएगा, ताकि जो किसान लोग हैं उनको भी मजदूर मिलते रहे। नहीं, ये मजदूर तो मिलते रहे, लेकिन उसमें ये भी तो एक समस्या हो सकती है कि जो खेतों में या फसल की मजदूरी करने में सक्षम नहीं हो ऐसे लोग, और वो नरेगा से जिनको बेचारों को रोजगार मिलता था और उस समय रोटी का उनका जुगाड़ हो जाता था, क्या वे उन लोगों के इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे 100 दिन ही था, तो अभी तो 125 दिन का काम दे रहे हैं। और जो लोग खाली बरसात के 3 महीने के अंदर, जो कुछ लोग दूसरे जो मजदूर है उनको 125 दिन, ये तो उनका रिजर्व है, वो बाकी गर्मियों के दिनों में कर सकता है, सर्दियों के दिनों में कर सकता है। और फसल के दिनों में उसको फसल का अलग काम मिल जाएगा। तो फसल के दिनों में तो सभी को रोजगार मिलता ही मिलता है, तो उनको फसल के टाइम में वो जैसे 3 महीना, तो 3 महीना कंटिन्यू 90 डेज कर सकता है, वो बाहर में काम, फसल में काम करेगा। उसके बाद में 125 दिन उसका रिजर्व है। तो अगर इसी पे आधारित है वो कि भाई मैं तो रोजगारी करके ही मेरा भरण पोषण होता है, तो उसको 125 दिन और मिलेगा, प्लस 90 वो दिन वो मिल जाएगा। नहीं तो अगर वो 100 नरेगा वाला काम ही अगर बरसात के दिनों में करेगा, तो वो तो बरसात वाला फिर नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें क्या वीबी जी राम जी जो योजना है, इसमें नरेगा से ज़्यादा मजदूरी की है या मजदूरी की रेट वही रहेगी? नहीं, मजदूरी का रेट वो है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग समय के अनुसार वो दूसरी उसकी एक होती है विधि, उसके हिसाब से होता है। अभी भी देखिए आप, हरियाणा के अंदर ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में कम है, राजस्थान में उससे कम है। तो वो स्टेट के हिसाब से कि पर डे कितना मजदूरी होना चाहिए, वो एक अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से मजदूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से कोई कम ज़्यादा का इसमें नहीं है। अच्छा, वो दिनों का ही फर्क है। हाँ, वो उनका ही फर्क है, दिनों का फर्क है, बाकी उस मजदूरी में कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। और ये वहाँ तक सरकार कोशिश कर रही है कि मिनिमम वेजेज होता है, मिनिमम वेजेज है वो मिलना चाहिए। अभी जैसे 250 रुपये है, तो वो टाइम टू टाइम बढ़ते भी है, जो महंगाई के हिसाब से वो बनता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। आपके हिसाब से इससे रोजगार जो एक आशंका जताई जा रही है, और चूंकि ये मैंने भी उसको कुछ अध्ययन किया है, तो मैंने उसमें देखा है कि पहले तो एक गारंटी कानून था वो, है ना, लेकिन अब वो गारंटी शब्द उसमें मुझे कहीं दिखा नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ये ऐसा तो नहीं होगा कि हम चूंकि 125 दिन तो दिखाने के लिए कर दिए हों, लेकिन वास्तव में रोजगार उतने 125 दिन का नहीं मिले? हाँ, इसकी शंका जरूर है, कई पंचायतों में ऐसा होता भी है। पहले क्या था, ये कानून था कि आप एक फार्म 6 भर के दे दो, तो और आपको 15 दिन के अंदर रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं देंगे तो आपको उसके लिए बता दिया जाएगा, ऐसा रूल था। लेकिन अभी इसके अंदर भी कोई जरूरी नहीं, अभी 125 दिन बढ़ा दिया, तो 125 दिन रोजगार कितने लोग होते हैं? तो पंचायत के अंदर कम से कम 2000 आदमी होते हैं, तो 2000 आदमी को काम तो देना ही है ना, फिर वो सभी तो मांग तो करेंगे ना। तो इसलिए उनको इसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं। जब बजट बढ़ा दिया तो पैसे आएंगे, तो पैसे से काम भी तो करवाना है ना, तो काम करवाने के लिए अपना आप लेबर को जरूरत रहेगी। हमारे तो कई जगह तो लेबर मिलते नहीं है, ये खाली पश्चिम राजस्थान में 2-4 डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर ये लेबर इतने मिलते हैं, बाकी तो इतने लेबर मिलते नहीं है दूसरे जगह। अभी आपने कहा कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको रोजगार नहीं मिले, और सरपंच चूंकि गांव में बहुत एकदम ग्रास रूट लेवल की वो राजनीति होती है, और उसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सरपंच के चाहने वालों को तो सब सुविधाएं मिल जाती हैं, काम मिल जाते हैं, लेकिन जो उसके विपक्षी लोग होते हैं उनको काम मिलने में भी समस्या आती है, और दूसरी योजनाओं का भी लाभ उनको नहीं मिलता है। तो क्या इस पे वो कानून नहीं होगा तो क्या ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि विपक्षी लोगों को भी काम मिल पाए? नहीं, ऐसा विपक्ष वाला तो कोई काम नहीं होता है। काम जो गांव के अंदर होते हैं, जो एक बार जब सरपंच चुनाव लड़ता है उस टाइम भी एक पार्टी होती है, थोड़े दिन के लिए वो उसका असर जरूर रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। खास तौर से जब लेबर होते हैं तो लेबर से क्या लेना, जो आदमी काम करेगा उसको काम मिलेगा। बहुत सारे सरपंच के आदमी है तो जरूरी थोड़ा है कि उनकी वो मजदूरी करेंगे। अगर सरपंच पावरफुल है और है तो वो और धंधा करेंगे और बिजनेस करेंगे, कोई जरूरी नहीं। लेबर गांव के अंदर ज़्यादा इतने होते भी नहीं, बहुत कम गांव है। जो पिछड़े गांव है वहाँ पर है, कई जगह आपको गांव में लेबर मिलते ही नहीं नरेगा के लिए, ऐसे गांव भी है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सरपंच कोई नहीं करता। उसमें फिर ग्राम सेवक को होता है ना, जो ग्राम विकास अधिकारी है वो है, आप बीडीओ के पास जाइए,
उसके बाद में फिर पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, प्रधान भी होता है, प्रमुख भी होता है, एमएलए भी होता है, एमपी होता है। तो आप किसी के पास में जाके शिकायत कर सकते हैं कि मेरे को ये द्वेषतापूर्ण ये काम नहीं दे रहे हैं। बाकी काम तो सबको मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई काम करता है तो। इससे ये जो वीबी जी राम जी है, इससे जो कि सरपंच भी अभी बहुत नहीं समझ पाए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि इसका पूरा प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि लोगों मजदूर जो हैं नरेगा के, वो उनको भी एक भ्रम की स्थिति है। तो कहीं इसका आपको लगता है कि इसका आने वाले जो पंचायत राज चुनाव हैं उनमें इसका असर होगा? आप पंचायत राज चुनाव के अंदर तो कोई ज़्यादा असर तो इसका लगता नहीं, क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, और सरपंचों को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। सरपंचों को फर्क पड़ता है तो वोटर को क्या फर्क पड़ेगा? वोटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरपंच समझ सकते हैं, हो सकता है खुद जानते होंगे, भाई पहले वाला नरेगा था तो उसमें हमको पावर ज़्यादा थे, हम काम ज़्यादा करवा लेते थे, ये करवा ले। लोग तो उसके खिलाफ हो जाएंगे। मजदूर खिलाफ क्यों गए? मजदूरों के तो देखो 100 दिन ही मिल रहा था, उनको तो एक ही दिमाग में है कि 100 मिलता था, अब 125 दिन मिल जाएंगे। और जो काम करने वाले हैं वो तो काम करेंगे, वो बहादुरी पक्का 125 भरवा के ही रहेंगे जिनको नॉलेज है। नरेगा की जो बात है, तो नरेगा में अभी तक हमने ये भी मैंने देखा है कि पिछले 3-4 सालों से नरेगा की जो किस्तें होती हैं केंद्र सरकार से जो मिलती हैं, उसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं और वो समय पर नहीं मिलती हैं। तो ये क्या सही है? और क्या अभी मैंने परसों देखा कि कोई एक किस्त जारी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए सर। नरेगा की किस्तें आप सही कह रहे हैं, कई 2-3 साल से ये बाकी थी, 21-22 की तो आ गई, लेकिन 22-23 के बाद में आई नहीं। और कुछ वहाँ से आई केंद्र से, तो यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान सरकार ने उसको यूज कर लिया दूसरे कामों में। तो टाइम पे ये लोग दे नहीं पाए, लेकिन अभी इन्होंने रिलीज कर दिया है। 850 करोड़ तो अभी रिलीज किया है, और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि आपका ये मार्च तक पूरे जितने भी पेंडिंग है, आपके पूरे पैसे हैं वो मिल जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी खुद लगे हुए हैं केंद्र से पैसा लाने के लिए। वहाँ बातचीत भी चल रही है इनकी, केंद्रीय मंत्री जी से भी बातचीत हुई है, ग्रामीण विकास हमारे 19 से भी बात हुई है। तो इसलिए वो पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, इसमें डिले हुआ, ये सही बात है, आपका काफ़ी दिन हुआ। तो आपने मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, तो मुख्यमंत्री जी चूँकि खुद सरपंच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप एक मतलब पंचायत राज के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है और पंचायत राज को बढ़ावा मिलेगा? आपको क्या लगता है? पहली बात तो हमको बहुत खुशी है कि हमारे स्टाफ से निकले हुए आदमी, हमारा आज तक कोई सरपंच है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा। बाकी राजनीति में तो काफ़ी मंत्री वगैरह बने हैं, लेकिन हमारा एक हमारे वर्ग में से निकला हुआ सरपंच से सीधे ही जो मुख्यमंत्री बने, गांव के मुखिया से देश के प्रदेश के मुखिया बने, ये तो खुशी की बात है। और वो हर चीज़ जानते हैं, वो ग्रामीण बेस से निकले हुए हैं, किसान वर्ग से निकले हुए हैं, खुद खेती किया है, उनको किसानों की और जो गांव के विकास की जो बातें हैं वो सब मालूम है, और सरपंचों की क्या प्रॉब्लम है वो भी उनको मालूम है। इसीलिए अब की बार हमने 1-2 बार ही हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो जो सरपंचों का अगर चुनाव अभी नहीं हो रहा है तो प्रशासक की इनको ग्राम विकास अधिकारी को और या दूसरों को लगाने के बजाय सरपंचों को ही इसका काम दे दिया जाए। तो उनकी ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए इन्होंने जो है राजस्थान के पूरे प्रशासक सरपंचों को लगा दिया। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा पहली बार हुआ है शायद। ये पहली बार हुआ है, इसीलिए इसका तो उनको क्रेडिट जाता है। और हमारे जो दूसरे लोग थे ना, जो विपरीत विचारधारा के लोग सभी होते हैं सरपंचों में भी, वो भी इस बात में तो मना नहीं करते कि ये काम तो अच्छा किया है उन्होंने, तो उनके प्रति थोड़ा हमारा भी उन सहानुभूति है। अच्छा, ये बताइए कि आप लंबे समय से पंचायती राज में हैं, तो पंचायत राज में आपको एक सरपंच के रूप में किन किन जो अधिकार जो आपको मिले हुए सरकार ने, जो केंद्र और राज्य सरकार से मिले हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? और किन अधिकारों की आप मांग करते हैं? और आपने एक लंबे समय क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये किन किन चीज़ों को आपने, किन मसलों को सुलझाया और क्या अभी पेंडिंग है? थोड़ा सा इस पे एक बार नज़र डालिए। ये हमारे से ज़्यादा ये गोविंद सिंह जी लांबा है, ये हमसे ज़्यादा रहे हैं, ये 88 से ही हैं। तो इनके टाइम में काफ़ी पावर होते थे, पैसे का तो इनके पास में पावर नहीं था, पैसे तो इतने आते नहीं थे, फंड था नहीं, काम ये लोग नहीं करवा पाए, लेकिन पटेला ही पूरी करते थे, सरपंचाई इन्होंने किया। उस टाइम एक सरपंच के पास जज का पावर था, वो फैसले कर देते थे, रास्ता खुलाना है, बंद करना है, या उसको किसी को भी अगर दंड करना तो दंडात्मक शक्ति सरपंचों के पास में थी।
वो ले ली। बाद में जो हमारी जो सैंक्शन निकालने के पावर थे वो कम कर दिए। गांव के अंदर जो आंगनवाड़ी में ये जो आशा सहयोगिनी ये जो लगाते हैं उनका पावर सरपंचों के पास था, वो धीरे धीरे इन्होंने ले लिया। उनके तनख्वाह हमारे बिना, सरपंच के साइन के बिना किसी भी कर्मचारी की जो पंचायत में काम करता है उसको ये तनख्वाह सरपंच के साइन के बिना नहीं होती थी, उसको हटा दिया गया। ऐसा करके सरपंचों का पावर तो पूरा ऐसा खत्म कर दिया। सरपंचों को तो खाली ये जो बस पेपर लेके घूमने जैसे कर दिए। सरपंचों को 29 विषय जो है हमारे एक्ट के अंदर, जो 1994 में जो पंचायत राज एक्ट बना, उसके अंदर 29 पावर दिए गए थे पंचायतों को, जिसमें से लास्ट में करके इन्होंने 5 रखा, जिसमें ये स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, नाली वाला ये रखा था। उसमें से भी पूरा नहीं, उसमें से ये आधे शिक्षा का हटा दिया, सभी वो शिक्षा 12th तक कर दी। तो जी जी, तो अभी आप क्या सरकार से मांग रखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए? सरकार को सरपंचों को पावर देने चाहिए, क्योंकि पावर बहुत कम है। अभी दो डिपार्टमेंट लेके बैठे, सरपंच पास कोई है नहीं तो उनका कोई स्कूल के शिक्षा में कोई योग है, न उनका कोई इसमें बिजली पानी में है, न सड़क में है। खाली नरेगा की सड़कें बनाते थे, वो सरपंच के पास थोड़ा पावर था। वो अभी ये दूसरी योजना आ गई तो अभी सरपंच तो ये भी नहीं निकाल सकता। अभी जीराम जी बन गया ना, तो इसके बाद में जो पावर है वो सब सेंटर में चला गया, सेंट्रलाइज हो गया, वहां से आएगा। पंचायती राज का जो मूल मकसद था वो सत्ता का विकेंद्रीकरण था, यानी कि डिसेंट्रलाइज करना था। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं कि इससे तो वापस सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये मतलब एक शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा पंचायत राज के लिए? हाँ, पंचायत राज के लिए ठीक नहीं। पंचायत राज तो बनाया ही विकेंद्रीकरण का था कि गांव की जो योजना है ना, वो एसी के कमरों में बैठ के नहीं बननी चाहिए। वो गांव के चौपाल में वो बैठ के, गांव की जो हताई होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं गांव के, सभी समान ग्राम सभा जो होती है, उन वहाँ बैठ के कानून बनने चाहिए। उस कानून को लागू करना चाहिए, केंद्र तक के लिए जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अभी ऊपर से आदेश आएंगे, वो बोलेंगे ये करना, ये विकास हम करेंगे, तो फिर गांव वालों को जो मांग होती है, जो उनको मालूम नहीं रहता है। अभी आप एक पूरे प्रदेश के लिए एक योजना लागू कर देंगे। आपके गांव में कुछ प्रॉब्लम है, किसी सूखे का प्रॉब्लम है, तो किसी को पानी ज़्यादा है उसका प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए गांव में से ही योजना बननी चाहिए और फिर ऊपर से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये चूँकि अभी पंचायत राज चुनाव आसन्न है, बिल्कुल अभी 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि 15 अप्रैल से पहले हो जाने चाहिए। तो जो अभी आप युवाओं को या महिलाओं को या जो चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किन लोगों को आगे आना चाहिए? जितने भी इसमें पढ़े लिखे लोग तो होने चाहिए, और इसके लिए आप सर्विस के तौर पे कि मैं आऊँगा, मेरे को रोज़गार मिल जाएगा, ये रोज़गार के लिए तो नरेगा बनाया यार, अभी उसको जी राम जी योजना बना दी। तो अगर रोज़गार चाहिए तो उसमें जाएं। और भजनलाल जी ने अभी वैकेंसी 1 लाख तो भर दी है, और भी 1-1.5 लाख का और कैलेंडर ईयर के अंदर और योजनाएं निकल रही है। तो आपको रोज़गार करना है तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको गांव की वास्तव में सेवा करनी है, जैसा आप चुनाव में जाके कहते हैं कि मैं गांव की सेवा करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, तो सेवा करनी चाहती है उन्हीं लोगों को ही आना चाहिए। युवा ज़्यादा आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में मिक्सर भी चाहिए। ऐसा नहीं खाली युवा से मामला बिगड़ जाता है, तो इसलिए जो साथ में मिक्स होना चाहिए। पुराने लोग भी होने चाहिए, जिनका अनुभव हो, गांव के अनुभव वाले भी होने चाहिए, जिनका गांव में प्रभाव हो, ऐसा भी होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि ये नए नए कुछ युवा टाइप के लोग हैं ना, जैसा अभी जी जैन वाला और निकला बांग्लादेश में, इसमें नेपाल में हुड़दंग वाले ये है ना, इनके बहुमत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा हो गए। तो इन लोगों ने तो इसको बिगाड़ना है। ऐसे लोग नहीं, जो हकीकत में सेवा भाव से आना चाहते हैं, वो लोग आए, और थोड़े पढ़े लिखे युवा आएंगे तो और अच्छा रहेगा। महिलाओं के बारे में आपका क्या है? क्योंकि उनका भी बराबर भागीदारी तो रहती है, लेकिन वो असल में कितनी भागीदारी होती है, ये बताइए आप। महिलाओं की भागीदारी उतनी रहती नहीं जितनी हम लोग कहते हैं। कहने में तो हम कहते हैं कि महिलाएं बहुत आगे आई है, ये आई है, घूंघट से निकल के बाहर निकल के आई है। वसुंधरा जी भी हमेशा आह्वान करती रहती है कि घूंघट से बाहर निकल के आइए, आप करिए। गहलोत जी ने भी ये रखा था कि आप घूंघट से बाहर निकलिए, लेकिन अभी निकल नहीं पा रहे, टाइम लगेगा। क्योंकि महिला में एक तो एजुकेशन नहीं है, एक तो उन अभी आने वाले उनको क्या आह्वान करेंगे, किन लोगों को लड़ना है? जो भी आदमी
जो भी गांव के अंदर पूरा समय दे सकते हैं, और जो रोजगार के लिए नहीं, रियली में जो जन सेवा के लिए जो आना चाहते हैं वो लोग पंचायत राज में आए, उनका स्वागत है। और सरपंच का लड़ें, पंचायत समिति का लड़ें या जिला प्रमुख का लड़ें। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक तफसील से आपने ये बताया है। बहुत ही शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।